गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग आप लोगों क्लास का यानी 10वां क्लास का बहुपद चैप्टर जानेंगे। क्या जानेंगे? बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद चैप्टर 9वां में भी है। 9वां में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन चूंकि आप लोग हमें नहीं लगता है कि पढ़े होंगे या ठीक ढंग से पढ़े होंगे, या पढ़े भी होंगे तो भूल गए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम उसको याद दिलवा देते हैं। आप एक बार ठीक से उसको रिकॉल कर लीजिए, उन चीज़ों को पढ़ लीजिए। तो अभी हम बहुपद किसे कहते हैं इसका परिभाषा नहीं लिखाएंगे, पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे बहुपद के अंतर्गत। ठीक है, जो जरूरी है उसमें जो पहला चीज है वो है चर। चर को बोलते हैं वेरिएबल्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वह गणितीय प्रतीक जिसका मान बदलता रहता है। एक जैसा मान नहीं रहता है, बदलता रहेगा। वह क्या रहेगा? बदलता रहेगा, अर्थात स्थिर नहीं रहता है। स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। उसे क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। ए बी सी जो देखे होंगे आप अलजेब्रा में, जो बीजीय गणित में यूज होता है, देख के काफी आप परेशान होते हैं। यह सब क्या कहलाता है? चर। इसका मान कैसे बदलता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा 6x - 5। क्या लिखा? 6x - 5। अब x के जगह पर आप 0 ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, या x के जगह -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी मान इसका रख सकते हैं, कोई भी नंबर, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, या कोई परिमेय संख्या भी रख सकते हैं, और परिमेय संख्या भी रख सकते हैं। जब हम रखेंगे तो 6 के साथ तो गुना करेगा, तो इसका मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कोई भी मान इस x का आप रख सकते हो, जो यहाँ पर चर के रूप में यूज हुआ है। तो जब मान बदलता रहेगा तो क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे जानते हैं अचर। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो वह गणितीय प्रतीक जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान अर्थात स्थिर रहता है, शांत रहेगा वहीं पर, उसका मान नहीं जो लिख दिए वहीं है, उसे क्या बोलेंगे? अचर। 1 2 3 4 5 या ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, जितनी अपरिमेय संख्या है, जितनी परिमेय संख्या है, सब किसके अंतर्गत आता है? अचर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अचर के अंतर्गत। ठीक है। पाई क्या है? पाई भी अचर है। ठीक है, तो यह सारी आती हैं अचर के अंतर्गत। 1 लिखे तो उसका मान 1 ही है, उसका मतलब कोई और नहीं है। 2 लिखे तो उसका मान 2 ही है, -2 लिखे तो उसका मान -2 ही है। वो बदल नहीं सकता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ x का मान आप बदलता रहेगा। x की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं या नंबर के रूप में। ठीक है, तो x का वैल्यू बदलता रहेगा, तो उसे बोलेंगे हम चर, और इसे बोलेंगे हम अचर। अब आइए, जब चर और अचर समझ में आ जाएगा तो फिर समझ में आएगा आपको बीजीय व्यंजक। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चर तथा अचर के मेल को, मतलब चर लीजिए और अचर लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तब मिलाएंगे कैसे? जोड़ से, घटाव से, गुना से, भाग से। इसी से ना मिलाएंगे। इससे मिला दीजिए चर और अचर को, क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक बन जाएगा। इसलिए बीजीय व्यंजक समझाने के पहले आपको चर और अचर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके मेल को मिला दीजिए। किसको? चर और अचर को। क्या बन जाएगा? बीजीय। और दूसरे शब्दों में भी इसका परिभाषा लिखा दीजिए, दिए है। जब चर तथा अचर को जोड़, घटाव, गुना, संधि कर दिया था, हम उसको एक कर दिया जाता है। जोड़, घटाव, गुना, भाग से जब एक कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? बीजीय। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, x + 8 चर है, अचर है, जोड़ दिए, बीजीय व्यंजक हो गया। 9x में किसका संबंध है? 9 गुना x, तब आया है 9x। गुना का क्या घटा दिए हैं, देख रहे हैं, ये हो गया बीजीय व्यंजक। x में क्या किए हैं? x में 7 से भागा दिए हैं, तब कितना जोड़े हैं? 9 जोड़े हैं। तो भाग को बाटा में बदल देते हैं ना जी। तो देखिए भाग करके जोड़े हैं,
यानी यहाँ क्रिया हो रही है कि नहीं, जोड़ घटा गुना भाग क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ देखिए -6 में y से गुना किए हैं, फिर जोड़ दे के 7 और z में क्या किए हैं, गुना किए हैं, दोनों को जोड़ दिया -9। तो दिक्कत है। तो चर और अचर को जब हम जोड़ से, घटाव से, गुणा से तथा भाग से एक कर देते हैं तो वह बन जाता है बीजीय व्यंजक। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं। चर में, अचर में और बीजीय व्यंजक में कोई परेशानी नहीं ना है। ठीक है, देखिए अब हम जानेंगे बहुपद। आप क्या जानेंगे? बहुपद। तो वह बीजीय व्यंजक, अभी आपको बीजीय व्यंजक पढ़ाए हैं कि चर और अचर के मेल को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक से ही निकला है फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, परिभाषा, बहुपद। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जब बहुपद में जो चर है उसका घात हो जाए 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाए, शून्य से स्टार्ट हो 1, 2, 3, 4 आगे तक जाए, अगर उसका पावर घात, तो उसे बोलेंगे हम क्या? यहाँ पे देखिए 9x - 7, इसमें चर कौन है? x है। x का पावर क्या है? कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है? एक पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब क्या है? बहुपद है। कोई दिक्कत? 7x² + 5x + 9, यहाँ पर चर यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इसमें x का पावर क्या है? इसमें x का पावर यानी घात क्या है? 1। तो पूर्ण संख्या है, यह क्या हुआ? बहुपद। तो इस तरह से बाकी एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है। यहाँ 1 का पावर 3 है, 2 है, 1 है। कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या है ना जी, इसका पावर घात, यह बहुपद है। चलिए अब कुछ आपसे पूछेंगे कि बताइए यह बहुपद है कि नहीं। बताइए बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ पर चर है उसका जो घात है वह परिमेय संख्या है ना जी। परिमेय संख्या में भी भिन्न संख्या है। कौन संख्या है? भिन्न संख्या है। यानी पूर्ण संख्या है 4/7। 4/7 कभी इसमें आता है, इसलिए बहुपद। एक और एग्जांपल समझते हैं। बताइए बहुपद है? क्यों नहीं है बहुपद? चर का जो घात है वह ऋणात्मक है, अपूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक होता है, इसलिए बहुपद। एक भी अगर नहीं है ना घात मतलब पूर्ण, तो नहीं है बहुपद। ये नहीं कि इसको देख लेंगे कि है, ये नहीं है तो होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन में पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक भी फेल कर गया, हमारा क्राइटेरिया शर्त फेल कर रहा है तो सब फेल कर गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे। यह बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि y² को हम लिख सकते हैं y गुना, 2 बार है तो इसको 1 बार वर्गमूल निकालेंगे तो होगा। पावर कितना है? 1। ये बहुपद है कि नहीं है? पूछता है ऑब्जेक्टिव में निम्न में कौन बहुपद है। 4 ऑप्शन देगा, A B C D। 3 को बहुपद नहीं होगा, 1 बहुपद होगा। तो आप पहचाने रहेंगे, जाने रहेंगे, तब ना जाकर टिक लगा के आएंगे जी। अच्छा आगे देखिए, एक और है यहाँ पर। यह बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। देखिए इसका घात क्या है? 1। यह हर के रूप में है, y हर में है, इसको अंश में भेजना है हमें। कहाँ भेजना है? अंश में। तो इसको क्या हो जाएगा? y² और y ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा। तो यह घात जो है इसका चिन्ह चेंज आता है। जब हर को अंश में करते हैं, अंश को हर में करते हैं, तो प्लस माइनस में माइनस कहाँ बदल जाएगा? प्लस में। तो अभी अब घात +1 था, यह क्या हो जाएगा? -1। अब इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे तो y² और y के पावर क्या हो जाएगा? -1 और 6 के पावर -1, दोनों का पावर -1। तो फिर चर का घात जो है क्या यह पूर्ण संख्या है? इसलिए बहुपद नहीं है। अब बहुपद पहचानने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे बहुपद का घात। बहुपद का घात
किसी बहुपद में चौर के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जो सबसे बड़ा घात रहेगा ना वही बहुपद का घात बन जाएगा। इसमें देखिए 9x का पावर 2 माइनस 6x का पावर 1 है ना जी, प्लस 7। चौर का उच्चतम घात क्या है? सबसे बड़ा घात क्या है? 2। तो बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। ठीक है। इसमें देखिए सबसे बड़ा घात क्या है? 3। यानी चौर का उच्चतम घात 3 है तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3। अब आइए बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद के प्रकार को जानेंगे। तो बहुपद के प्रकार दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक होता है घात के आधार पर और एक होता है पद के आधार पर। तो पहले हम जानेंगे घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। एक में होता है रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। द्विघाती बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और त्रिघाती बहुपद का क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको मात्र द्विघाती तक ही पढ़ना है, द्विघाती तक ही पढ़ना है। त्रिघाती से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हम त्रिघाती तक पढ़ा रहे हैं आपको। रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसमें चौर का अधिकतम घात 1 हो। चौर का अधिकतम घात क्या हो? 1। यहाँ पे देखिए चौर का अधिकतम घात क्या है? चौर का अधिकतम घात क्या है? चौर का अधिकतम घात क्या है? तो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। ठीक है, आसान है। द्विघाती, इसमें तो इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। द्विघाती मतलब द्विघात वाला, दो घात वाला, जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2। उसे द्विघाती बोलेंगे। तो देखिए अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? 2। अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? तो द्विघाती हो गया। त्रिघाती, नाम में इसका काम छुपा हुआ है। 3 घात वाले, त्रि माने 3, घात माने घात वाले, 3 घात वाले को क्या बोलेंगे? त्रिघाती। तो अधिकतम घात क्या है? 3। अधिकतम घात क्या है? तो ये सब बहुपद कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। अब पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 पद रहेगा तो हाँ। तो देखिए एक पदी बहुपद को अंग्रेजी में मोनोमियल, द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल, त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल। ठीक है, तब इसका हम परिभाषा उधर लिख देते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है। जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद, और जिसमें 3 पद हो जैसे देखिए। ठीक है, उसका कीजिए, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे देखिए एक पदी बहुपद क्या है जी? वो बहुपद जिसमें एक पद हो, वो नाम में छुपा हुआ है सब कुछ। एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदी मतलब 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी है, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपद है। यहाँ पे देखिए 9x एक पद है, 7x² एक ही पद है। देखिए अगर घात के आधार पर जाएंगे तो इसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे, देख रहे हैं। लेकिन पद एक है तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6x के पावर 3, घात के आधार पर जाएंगे तो त्रिघाती बहुपद बोलेंगे, लेकिन पद के आधार पर एक पदी बहुपद है। ठीक है, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो। यहाँ पे कितने पद है? प्लस के पहले प्लस के बाद कितना हो गया? 1 और 1 2। माइनस के पहले माइनस के बाद, माइनस प्लस से अलग करके पद गिनते हैं। ठीक है, हाँ। तो माइनस के पहले माइनस के बाद कितना पद हो गया? 2 पद। प्लस के पहले प्लस के बाद एक पद कितना पद हो गया? 2 पद। घात के आधार पर जाएगा तो द्विघाती हो जाएगा, लेकिन पद के आधार पर द्विपद है, देख रहे हैं। घात के आधार पर जाएंगे तो रैखिक हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, लेकिन पद के आधार पर जाएंगे तो द्विपदी हो जाएगा। त्रिपदी बहुपद जिसमें कितने पद हो? 3 पद। प्लस के पहले 1, फिर यहाँ पर 2, फिर प्लस का 3 पद। कितने पद हैं? नहीं, घात के आधार पर जाएंगे तो द्विघाती। अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, त्रिपदी। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, इतना कल कंप्लीट करके आना है आपको।